आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 2015 में एक मूवी आई थी पीको, आपने जरूर देखी होगी। मोशन को लेकर गजब का ह्यूमर रचा गया है। वैसे भी सुबह सुबह एक अच्छा मोशन होना दुनिया के बड़े सुखों में से एक है। भास्कर बनर्जी जिसका किरदार बच्चन निभाते हैं, वो अपने मोशन को लेकर परेशान रहते हैं और सेमी सॉलिड से लेकर मैंगो पल्प से लेकर उसके रंग तक की चर्चा डाइनिंग टेबल पर करते हैं। शौचालय के अंदरूनी मसलों पर यह फिल्म चर्चा करती है। इस फिल्म का कमाल यही रहा कि इसमें उपमाओं के इस्तेमाल से जो कब्ज की थीम है उसको छुपाते नहीं है, और जो सीधे दिखाते हैं उसमें फ्लश करने की आवाजें होती हैं, चीख पुकार होती है, लेकिन घिन महसूस कराने वाला शोर नहीं होता। ये तो फिल्म की बात हुई जहां इतनी सहजता से लोग घर के डाइनिंग टेबल पर इस समस्या पर बात करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है अगर आप देखें तो। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। हमारे समाज में शौच आखिरी चीज है जिसके बारे में कोई भी बात करना चाहता है। इसे एक नो टॉपिक माना जाता है, इसीलिए लोग आमतौर पर इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने से बचते हैं। बल्कि ये तो एक ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक फंक्शन है और एक अच्छे हेल्थ के लिए बेहद जरूरी। आपको पता है 24 घंटों में कम से कम एक बार स्टूल्स पास करने की जरूरत होती है, और जो हफ्ते में 3 बार से भी कम शौच करते हैं वो कब्ज की समस्याओं से जूझते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन से। वैसे भी कब्जियत और गैस कभी बुजुर्गों की बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब इस बीमारी में ना उम्र की सीमा है और ना जन्म का बंधन है। देश के 40% बच्चों पर कब्ज की बीमारी का कब्जा है। 2015 में एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि करीब इंडिया की 14% अर्बन आबादी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। ये आंकड़ा दुनिया भर के एवरेज से भी ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड करीब 10% आबादी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। लेकिन 2018 में इंडिया के लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी एबॉट ने हेल्थ सर्वे कराया तो ये आंकड़ा अर्बन आबादी में 22% तक पहुंच चुका था, जिसमें 16% लोगों ने सीवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत की और 6% लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साथ कई और बीमारियां भी थी। यूनाइटेड स्टेट्स में तो कॉन्स्टिपेशन सबसे कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में से एक है। यहाँ हर 100 एडल्ट्स में से 16 एडल्ट्स को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। करीब 2 लाख लोग हर साल डॉक्टर के पास कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही जाते हैं। तो भले ही कॉन्स्टिपेशन को एक आम परेशानी हम समझें, इसको बारे में चर्चा करने से हम बचते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को सुनकर तो यही लगता है कि यह है एक बड़ी परेशानी सबको होती है इससे कभी ना कभी। सारे घरेलू नुस्खे हम ट्राई कर चुके होते हैं पर आराम नहीं मिलता है। अब हाल ये हो जाता है कि अपनी पसंद की चीजें भी हम नहीं खा पाते हैं। पेट में दर्द रहता है, स्टूल्स पास नहीं होता, हेल्थ पर असर पड़ रहा होता है। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना इसी पर आज बात की जाए और ये समझा जाए कि कब्ज होने के पीछे की असली वजह क्या है और इसके वो लक्षण क्या हैं जो आपको एकदम इग्नोर नहीं करने चाहिए। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहा इंगले, जो फोर्टिस हिरांदनी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका आज तक रेडियो पर। सबसे पहले खुशबू मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे इधर इनवाइट करने के लिए। और आज जिस प्रॉब्लम पर हम बात करने जा रहे हैं वो है तो बहुत ही कॉमन, लेकिन आगे चलकर ये बहुत लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या। सबसे पहले हम इससे आगे बढ़ें, इसके और भी एस्पेक्ट्स पर बात करें, इससे पहले आपसे सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि जो हम एक कब्ज की डेफिनेशन जो हम जानते हैं, उसके अलावा एक साइंस के तौर पर, एक साइंटिफिक तौर पर, एक एज एन एक्सपर्ट आप कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो अब सीधे सवाल की तरफ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी सरल शब्दों में कब्ज यानी जब आपका मोशन या स्टूल नॉर्मल नहीं होता है, वो हार्ड होता है, जब आपको जोर लगाना पड़ता है, और जब डेली आप मोशन नहीं करते, स्टूल मोशन
यानी रोज नहीं होता है, हार्ड होता है, जोर लगाना पड़ता है, तो उसे कब्ज कहते हैं सरल भाषा में। ठीक है मैम। अब तो ये तो सिंपल एक डेफिनेशन इसकी हो गई कि कब्ज क्या है। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि उसके कारणों पर एक होता है कि किन किन वजहों से जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। उसके कई कारण हैं। एक तो अगर आप ठीक से पानी का इंटेक नहीं लेते या सेवन नहीं करते हैं। हर नॉर्मल इंसान को दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। जब आप उतनी मात्रा में पानी नहीं पीते हैं या आपका खाने का जो इनटेक है वो बराबर नहीं है या राइट क्वांटिटी क्वालिटी नहीं है, यानी आप हरी सब्जी नहीं कंज्यूम कर रहे जिसमें फाइबर है, या हाई फाइबर डाइट आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, या आप फास्ट फूड ले रहे हैं जो ज्यादा करके मैदे से बने रहते हैं, और आपकी क्वांटिटी अगर खाने की बराबर नहीं है या क्वांटिटी बराबर भी है लेकिन सही खाना नहीं है और पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, फिर कोई एक्टिविटी आप अगर नहीं कर रहे हैं, चलना फिरना नहीं है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर से रेगुलेट नहीं होता है, अगर एक्टिविटी नहीं है तो, और कोई कोई बीमारियों में जैसे डायबिटीज है उसमें भी कब्ज पाया जाता है। तो आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी एक्टिविटी करते हैं, इस सब पे भी आपका मोशन कैसा होता है वो डिपेंड करता है। तो सही मात्रा में खाए, सही टाइम पे खाए, एक्टिविटी करें, हाई फाइबर डाइट ले, हरी सब्जी ले। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको कब्ज हो जाएगा। और पानी का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम नॉर्मल लोगों को 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। जी। और डॉक्टर इसी से एक सवाल मेरा इस पे कारण को ही लेकर था कि क्या जो लोग मेडिसिन लेते हैं ज्यादा उनका मेडिसिन इनटेक होता है, खासकर सुना जाता है कि जो लोग ज्यादा कैल्शियम लेते हैं उनको जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो ज्यादा होती है। तो इस पर एक आपसे मैं एक ब्रीफ लेना चाहूंगी कि क्या मेडिकेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। यस, आप सही बता रहे हैं कि कोई कोई मेडिसिन के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है। जैसे कि कॉमन उदाहरण है कैल्शियम की टैबलेट्स। कैल्शियम की टैबलेट से गैस्ट्रिक मोटिलिटी पे इफेक्ट होता है, इसीलिए जब आप कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं तो आपने पानी ज्यादा पीना चाहिए। साथ में हरी सब्जी खाना चाहिए, सैलेड्स खाना चाहिए जिसमें न कि सिर्फ फाइबर रहता है लेकिन सॉर्बिटॉल कंटेंट भी रहता है, जैसे कि प्रून्स है तो जिसके वजह से लैक्सेटिव एक्शन रहता है। अगर आप फ्रूट्स भी लेते हैं तो आप स्किन के साथ में लो, जो भी फ्रूट्स आप स्किन के साथ में खा सकते हैं उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रहता है। ऐसे चीजें खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कुछ दवाइयों से डेफिनेटली होता है लेकिन उसको आप काउंटर एक्ट कर सकते हैं सही पानी की मात्रा लेने से और सही फूड खाने से, यानी हाई फाइबर डाइट, हरी सब्जी, हरी पत्ती, सैलेड्स खाने से। ठीक है डॉक्टर, यहाँ पर आप जब बात कर रही थी कि इसमें ये चीजें हमें खानी चाहिए जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो नहीं होगी। यहाँ से एक सवाल ये कि किन खानों से, मतलब किन जो है आप एक कुछ ऐसे खाने के नाम बता दीजिए, कुछ 10, 5, 15 जो भी आपको लगे कि उनसे हमें परहेज करना चाहिए, परहेज करने की जरूरत है जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो। हाँ, सिर्फ खाने के कौन सी चीजें वो नहीं है, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है और पानी के इनटेक पे भी डिपेंड करता है। मैं रिपीटेडली बता रही हूँ, लेकिन अगर आप जैसे एग्जांपल लेना चाहते हो तो मैदा के जो प्रोडक्ट्स बने रहते हैं जैसे फास्ट फूड्स है, अगर आप बर्गर्स लेते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्पेशली व्हाइट ब्रेड, क्योंकि अगर आपको व्हाइट ब्रेड भी लेना है अगर आपको, तो आप ब्राउन ब्रेड लो या होल व्हीट लो या मल्टीग्रेन ब्रेड लो। व्हाइट ब्रेड मैदे से बनी होती है और जो भी प्रोडक्ट बेकरी आइटम्स मैदे से बना रहता है जैसा टोस्ट है, बिस्किट्स से, बेकरी प्रोडक्ट्स में आप ब्रेड भी आ जाती है, केक्स आ जाते हैं जो भी मैदे से। लेकिन आजकल क्या है, लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स भी कई वैरायटीज में आपको मिलने लगे हैं, जैसे कि रवे के है या ओट्स के है, वो बेटर ऑल्टरनेटिव्स है। तो मैदा कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करें। मैदे के कोई भी प्रोडक्ट से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और दूसरी बात है कि फाइबर, यानी आप आटा भी जो रोटी बनाते हैं आपकी, तो छान के ना बनाए, वो भूसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भूसा निकल जाता है तो फाइबर निकल जाता है, फिर से आपको मोशन नहीं होगा। अब बाहर खाना खाने अगर जाएंगे आप, तो रोटी भी जो तंदूरी रोटी रहती है वो मैदे की रहती है यूजुअली, वो न ले।
आप होल व्हीट रोटी ले सकते हैं। तो ये सब आपको राइट चॉइस करना पड़ेगी, बेटर ऑल्टरनेटिव्स चूज करके लेना पड़ेगा। मैदे के सभी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड कर दें, जिसमें फाइबर नहीं है वो सब अवॉइड करें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सो लिस्ट करने के लिए यही है कि व्हाइट ब्रेड है, बिस्किट्स है, खारी है, टोस्ट है, जो भी खारी टोस्ट मैदे से बने रहते हैं, रोटी मैदे से बनी रहती है, वो आप अवॉइड करें। ठीक है डॉक्टर, यहाँ से एक सवाल ऐसी मैं इन जनरल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो आपने बताई, कुछ ऐसी चीजें जो जब मुझे मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो किचन में वो कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या से उससे थोड़ी बहुत राहत दे सकती है। अब आप स्पाइसेस ही ले लो, तो आप जैसा जीरा हम डालते हैं, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अब आप जीरा डालना जरूर, आप इलायची भी यूज कर सकते हैं। इलायची, जीरा, ये सब चीजों से न कि सिर्फ टेस्ट और अच्छा आपको एरोमा आता है, बल्कि डाइजेशन में भी मदद होती है। फिर जिस जिस फूड कंटेंट में फाइबर है वो आप ज्यादा लो। तो किचन में तो हरी सब्जी रहती है अपने पास हमेशा। तो जब आप स्पेशली मीट्स बनाते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस है, तो उसमें आप उसके साथ में सैलेड जरूर खाना। आप चाहिए तो बाउल ऑफ अनियन ले लो जिसमें हाई फाइबर कंटेंट है, टोमेटोज ले लो, रॉ जो भी खा सकते हैं आप, जैसा कैप्सिकम है वो ले लो, लेट्यूस ले लो, ककड़ी ले लो, साथ में जरूर खाना। हरी सब्जी साथ में जरूर खाना। फिर अगर आप फ्रूट्स देखें तो पपाया अच्छी चीज है, प्रून्स रहते हैं बहुत लोगों के घर में, अंजीर रहता है घर में, खजूर रहते हैं, ये सब हाई फाइबर कंटेंट वाली चीज है, आप ये खा सकते हैं। अब अगर शुगर और जैगरी में चूज करें तो जैगरी में हाई फाइबर कंटेंट रहता है और आयरन से भरपूर रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। ये सब चीजों से आपको मोशन बराबर से होगा, ये ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें फाइबर रहता है, लैक्सेटिव इफेक्ट रहता है। ओके डॉक्टर, ये सारी चीजें जो आपने अभी बताई, ये तो हम कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ कारण हमने जान लिए, जो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये सब अगर हम करें रेगुलर बेसिस पर तो ये घर पर ही ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब इससे हम एक स्टेज आगे बढ़ते हैं, जब एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लोगों को होती है, तो शरीर जैसे हमेशा जब हम किसी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो बॉडी जो है पहले ही इंडिकेट करना स्टार्ट कर देती है कि भाई आपको आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ सिम्टम्स जो हैं वो हमें दिखने लग जाते हैं। तो ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि जब लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स जो है शरीर हमें पहले से ही देना शुरू कर देते हैं। तो जो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है वो यही है कि आपको मोशन होता नहीं है डेली, आपको बहुत पेट में गड़गड़ाहट होती है, पेट फूलने लगता है जिसे हम ब्लोटिंग, बेल्चिंग कहते हैं, गैसेस भी आपको ठीक से पास नहीं होते, पेट भरा भरा लगता है, भारी लगता है, पेट फुला हुआ लगता है, उसके वजह से कभी कभी छाती पे भी प्रेशर आता है, ब्लेचिंग होता है, उल्टी डकार आती है क्योंकि नीचे से हवा पास नहीं होती है, और मोशन के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब जब कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार तो मोशन होना ही चाहिए, आइडियली तो डेली होना चाहिए, और सॉफ्ट स्टूल होना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन में डेली भी नहीं होता है और हार्ड भी होता है और जोर लगाना पड़ता है। तो जब आपको मोशन अपने आप से रिफ्लेक्स नहीं आता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, पेट फूल जाता है, पेट में फिर दर्द होने लगता है, डकार आने लगती है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, दर्द भी होता है मोशन नहीं होने के वजह से, ये सब सिम्टम्स पॉइंट करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो फिर अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, घरेलू तरीके से आप उसे नहीं सुधार पाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सही करने के बाद भी अगर आपको मोशन नहीं हो रहा है, यानी जैसा मैंने बोली है कि कोई कोई बीमारियों में भी होता है, खाना पीना यानी पानी का इंटेक, हाई फाइबर इंटेक, एक्टिविटी तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सब करने के बाद भी अगर आपको मोशन नहीं हो रहा है, तब आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, आपको लैक्सेटिव्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उससे भी नहीं होता है तो आगे दूसरे और ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे। जी, मतलब ये जो आपने अभी रिस्क फैक्टर्स बताए, ये एक ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जहां पर आपको डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाने की जरूरत है, जो अभी आपने अगर
हाँ, अगर डेली आप खाना पीना सही खा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, पानी का इंटेक बराबर है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर तब आपको दवाइयों की, डॉक्टर के हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि स्मोकर्स भी जो रहते हैं ना, उनमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब ये हैबिट्स पे भी इम्पोर्टेंट है, आपके हैबिट्स भी सुधारना चाहिए, ना कि सिर्फ हेल्दी खाना पीना, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते फिरते रहेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जरा बराबर से काम करते रहेगा। डॉक्टर जैसे अभी जैसे सर्दियों का मौसम है ये, और चाय हाँ, कॉफी जो है वो रेगुलर बेसिस पर बहुत लोग पीते हैं, लाइक दिन में 2-3 बार भी लोगों का हो जाता है चाय कॉफी। जो लोग नहीं राइट। पीते वो नहीं पीते, वो अलग बात है। लेकिन चाय और कॉफी को लेकर ऐसा सुना जाता है कि ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो क्या हाँ, इस पर आप अग्री करती है? मतलब इसमें कितनी सच्चाई है, और कितना मतलब इसको नॉर्मलाइज करके देखिए हम, कितना बैलेंस करके इसको पीना चाहिए? या कोई भी चीज कम हो तो भी शरीर के लिए ठीक नहीं रहती है, ज्यादा हो तो भी शरीर के लिए ठीक नहीं रहती है। कोई भी चीज मॉडरेशन में करना चाहिए। अगर आप चाय की बात करें तो जो आप बता रहे हैं वो सही है कि चाय का एक्चुअल जो इफेक्ट रहता है उसे डायूरेटिक इफेक्ट कहते हैं। यानी चाय पीने के बाद आपको ज्यादा यूरिनेशन होता है, पेशाब को जाना पड़ता है। अब सर्दी के दिनों में क्या होता है, एक तो पानी कम पिया जाता है, उतनी प्यास लगती नहीं है। दूसरा, ठंडी के वजह से भूख ज्यादा लगती है तो सॉलिड फूड खा लेते हैं, गरम गरम चीज बाहर जाके भी खाते हैं बहुत लोग सर्दी के दिनों में, और वो सब चीजें मैदे की बनी रहती है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। सॉलिड फूड अगर खाएंगे और उतना पानी का इंटेक नहीं लेंगे तो भी मूवमेंट नहीं होता है फूड का, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स नहीं होता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। चाय के वजह से भी ज्यादा यूरिन होता है, सर्दी के दिनों में यूरिनेशन ज्यादा होता है, और पानी कम पिया जाता है, तो इन सब के वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो चाय का जो टैनिन रहता है उसके वजह से डायूरेटिक इफेक्ट होता है, और उसके वजह से आपके बॉडी में पानी कम पड़ जाता है, क्योंकि आपके शरीर का पानी यूरिन के थ्रू ज्यादा बाहर फेंका जाता है, इसलिए फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा डॉक्टर, ये एक प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए सारे तो प्रॉब्लम है जिनको रेगुलर बाउल मूवमेंट्स जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रेगुलर बाउल मूवमेंट्स होता है, लेकिन फिर भी उन्हें ये शिकायत रहती है, ऐसा क्यों होता है? जो रेगुलर बाउल मूवमेंट्स होते हैं ना, वो ठीक से खाते पीते हैं लेकिन थोड़ा कम खाते होंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपका पानी का इंटेक बराबर नहीं है, तो भी आप खाने के बावजूद भी आपको मोशन नहीं हो सकता है बराबर से, क्योंकि हार्ड मोशन होता है। दूसरी बात है कि अल्कोहल अगर लेते हैं तो भी फिर इसकी शिकायत हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। तीसरी बात है कि जब रिफ्लेक्स आता है और आप नहीं जाते टाइम पे, तो उसके बाद भी आपका रिफ्लेक्स चले जाता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये 2-3 चीजें रहते। खाना अगर मैदे की चीजें कुछ खाने में आ गई तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मोटिलिटी बराबर नहीं होती है। ये सब चीजों से हो सकता है। मोशन होता है लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है। अब कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन है कि हफ्ते में कम से कम 3 बार तो मोशन होना चाहिए, उससे कम होता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और अगर हार्ड हो रहा हो स्टूल, यानी प्रॉपर बल्कि सॉफ्ट स्टूल नहीं है, तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो आप अगर अल्कोहलिक है, आपका रिफ्लेक्स हट के चले गए, आप मैदे की चीज ले रहे हैं या पानी का इंटेक थोड़ा कम हो, तो हो सकता है ऐसा, उसको सुधार सकते हैं। जैसे डॉक्टर, अब तो ये सारी चीजें हमने जान ली है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि घरेलू नुस्खों तक ही हम जो है सिमट कर रह जाते हैं, और आगे इस पर ध्यान जो है इस पर ज्यादा देते नहीं है, सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये टल जाएगा। तो ये टालते टालते, ये कॉन्स्टिपेशन को टालते टालते हम किन बीमारियों को और न्योता दे सकते हैं जो गंभीर हो सकती है कॉन्स्टिपेशन से भी? या मोशन हर रोज और सॉफ्ट मोशन, बल्कि मोशन होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहा आपको बार बार, अगर आप मोशन नहीं बराबर से ठीक हो रहा है, आपको हार्ड हो रहा है, आप जोर लगा रहे हैं, तो इससे कई समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पाइल्स है या हिमोरॉइड्स है, फिस्टुलस भी हो जाते हैं, और साइनसेस डेवलप हो सकते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो आगे बढ़ सकता है, और फिर आगे जाके इवन इंटेस्टिनल प्रोलैप्स भी हो सकता है, और फिर इन सब चीजों के लिए आपको सर्जरी भी करना पड़ सकती है। सर्जरी करने के बाद भी अगर आपको मोशन बराबर से नहीं होता है तो फिर से दोबारा भी सर्जरी लग सकती है, और ये ऑन एंड ऑन जा सकता है। इसीलिए आपको रोज ध्यान देना चाहिए कि आपको सॉफ्ट बल्कि स्टूल हो, ज्यादा जोर न लगाना पड़े, क्योंकि
अगर आप जोर लगाएंगे और हार्ड स्टूल है तो वहां का स्किन ब्रेक हो जाएगा, वहां पे इरोजन्स हो जाएंगे, वहां पे जख्म होंगे, आगे जाके पाइल्स होगा, फिशर्स होगा, फिस्टुलास हो जाएंगे, प्रोलैप्स होगा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए अगर नहीं होता है घरेलू नुस्खों से तो आप डॉक्टर की सहायता से आप इलाज करवा सकते हैं। और इलाज किस तरह का डॉक्टर होता है? लाइक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या हो, मतलब किस तरह के, जैसे आपने लैक्सेटिव का नाम जो है उसका जिक्र किया था, एक शब्द आपने उस इलाज में जिक्र किया था, तो वो एक बार अगर आप बता सकें कि वो इलाज जो है वो क्या होते हैं। हाँ, तो अब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर पहले आपको एग्जामिन करेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लोकली, यानी आपको पाइल्स नहीं है, बहुत ज्यादा फिस्टुला नहीं है या प्रोलैप्स नहीं है, तो फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे जिसे हम लैक्सेटिव्स कहते हैं, और साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह भी देंगे। जैसे 3 लीटर कम से कम पानी दिन भर में पीना चाहिए, सैलेड्स आप जरूर खाना चाहिए, 1 बाउल सैलेड दोपहर में, 1 बाउल सैलेड रात में कंपल्सरीली खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, होल फ्रूट्स विद स्किन ऑन, स्किन नहीं निकालने का। हरी सब्जी आप जरूर खाना, और फिर उसके साथ में आप लैक्सेटिव्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। उससे भी नहीं होता है तो लोकल हम इंसर्शन सपोजिटरीज भी देते हैं, सपोजिटरी से भी नहीं होता है तो एनेमा भी देते हैं। और ये सब, और खान पान पे ज्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं, एक्टिविटी के तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं, रोज एक्सरसाइज, वॉकिंग या कुछ करना चाहिए। और फिर अगर सपोज कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि पाइल्स है, ज्यादा पाइल है, उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, आगे जाके आपको फिर खून की कमी हो जाती है ब्लीडिंग के वजह से। तो फिर अगर पाइल्स है, टॉर्चस है, ज्यादा ग्रेड के है, साइनसिस है, फिस्टुला है, तो उसे ऑपरेशन की डॉक्टर एडवाइस करेंगे। नहीं तो फिर आगे जाके आपको बार बार ब्लीडिंग होते रहेगा, हार्ड मोशन होके, और फिर आपका खून ब्लड लॉस होके आप एनेमिक भी हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के साथ में ब्लड लॉस होने की वजह से आपको एनीमिया भी हो सकता है। फिर वहां का स्किन अगर टूट जाता है, कंटिन्यूटी अल्सर्स हो जाते हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक है तो, क्योंकि वो स्किन, वो एरिया जो है वो अनहाइजेनिक रहता है, तो वहां पे जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये सब चीजों का क्लेanलीनेस, हाइड्रेशन, फूड इनटेक, इस पे ध्यान देके अगर जरूरत है तो सर्जरी भी बताएंगे डॉक्टर, वो आपको सलाह देंगे जो आपकी कंडीशन है चेक करने के बाद देख के उसके हिसाब से। तो ये थी डॉक्टर फरहा इंगले। शुक्रिया डॉक्टर। तो लाइफस्टाइल में आप बेहद छोटे से लेकिन एक पॉजिटिव बदलाव कर अपने पाचन को सुधार सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन भी इस समस्या से निजात दिला सकता है। तो उम्मीद है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उन्हें इसका कारण, इलाज और बचाव के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली हो। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई उन्हें जरूर फॉलो कीजिए और असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हो या चाहते हो कि बाकी लोगों को भी अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं खुशबू। फिलहाल इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।